कफन चोर कहता है, जब मैं दूसरी कब्र को खोलने के लिए गया तो मैंने खोला तो क्या देखा कि उसके अंदर इंसान का जिस्म था और चेहरा सूअर और खिंजीर का था। तवज्जो से सुनो मेरे जवानों, नशा करने वालों, शराब पीने वालों, शराब की गोलियां खाने वालों, शराब की बोतलें गले के अंदर उंडेलने वालों, नशे की गोलियां खाने वालों, दवा के नाम पे शराब पीने वालों, नाम बदल बदल कर शराब पीने वालों, अल्लाह अकबर, अपने आप पे रहम करो। अरे नादान, मैंने जो नमाज की अहमियत बताई, कितनी अहम है नमाज। अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है, अशरफुल इबादात है। 700 बार कमोबेश नमाज का मरेगा, इतनी अहम है नमाज। लेकिन नमाज से भी अहम कोई चीज है। क्या चीज है नमाज से अहम? अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, सांप आ जाए और ऐसा लगे कि डंक मार देगा, तो इस्लाम क्या कहता है? नमाज तोड़ दे, जान बचा ले। यही है ना, नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। नमाज पढ़ रहे थे, कोई कुएं में गिरने लगा तो क्या हुक्म है? नमाज तोड़ दो और उसकी जान बचा लो। पता चला नमाज से अहम जान बचाना। नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। अब आप बताओ, जब जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हैं तो जान बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? ये नशा किस्तों में तुम्हें मार रहा है। ये नशा तुम्हें किस्तों में तबाह कर रहा है। ये नशा तुम्हें इंस्टॉलमेंट पर मार रहा है, जान ले रहा है तुम्हारी। ये गुटखा, ये शराब, ये जुआ, ये नशावर दवाएं फेफड़ों को खा रही है, कैंसर पैदा कर रही है। मुंह का कैंसर, खून का कैंसर, फेफड़ों के अंदर कैंसर। इसलिए बीमारियां जन्म ले रही है। तौबा करो नशे से। इस्लाम ने नशे को मना किया और हुक्के को आज नौजवान लोग बहुत आम कर रहे हैं। ये हुक्का, याद रखना, ये हुक्के को मैं डायरेक्ट हराम तो नहीं कहता, कैसे कोई मुफ्ती भी थोड़ी हूं जो मैं कोई हुक्म लगाऊं। हुक्के को डायरेक्ट हराम नहीं कहता, लेकिन हुक्के की वजह से सिगरेट और सिगरेट की वजह से फिर दूसरे नशे आम हो रहे। तो छोटी बुराई पर ही पाबंदी लगा दो ताकि बड़ी बुराई की तरफ हमारी नस्ल न जा सके। इसलिए ये हुक्का वगैरह, तंबाकू, गुटखा और जो सिगरेट, इन सब चीजों से सच्ची तौबा करो, वरना वो बीमारियां होगी कि जिससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। कैंसर हो जाए तो कमाने के काबिल नहीं रहता इंसान, और फिर इलाज इतना महंगा, फिर दुख अलग, तकलीफ अलग, और हालात ये कि फिर कर्ज ले लेकर बल्कि भीख मांग के इलाज करना पड़ता है लोगों को। इसलिए ऐसे हालात पर, अरे नादानो, हाल तो ये है, मेरे नबी ने तो वो गिजाएं भी नहीं खाई जिन गिजा के खाने से इंसान में सुस्ती पैदा होती है। रसूलुल्लाह ने सुस्त करने वाली गिजाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया, और मेरी कौम बेहोश होने वाली चीजों को इस्तेमाल कर रही है, नशा करने वाली चीजों को इस्तेमाल करी। मैदे की रोटी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई, क्योंकि पेट में मैदा जाता है। मैदा पेट में, आप क्या क्या कहते हैं? मैदे को मैदे ही कहते हैं। मैदे की रोटी पेट में जाती है तो फूल जाती है और इंसान को सुस्त कर देती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हर उस जायज गिज़ा को भी तर्क किया जिसमें सुस्ती आती हो। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को सुस्त भी नहीं देखना चाहते थे, और ये कौम नशे में डूब गई है, बेहोश हो रही है। सुन लो, अब्दुल मलिक के दरबार में वो कफन चोर कहता, मैंने देखा कि मुंह सूअर का था, जिस्म इंसान का था, और कब्र में आग भड़क रही थी, और मैं भागा तो आवाज आई, नहीं पूछता कि क्या है इसके अंदर और ये कौन है। तो मैंने पूछा, ये कौन है, इसके साथ ये सुलूक क्यों हो गया है? तो जवाब आता है, ये दुनिया के अंदर नशा करता था, इसलिए इसको सूअर की शक्ल दे दी गई, इसको खिंजीर की शक्ल दे दी गई। बताओ, दुनिया में नशा करके गटर और कचरे के किनारे पड़े रहते हो, और आखिरत में सूअर की शक्ल में उठना तुम्हें गवारा है? नहीं नहीं। और फिर दुनिया में हालात क्या है? बस एक वाकया जिसको हजरत मालिक इब्ने दीनार ने खुद बयान किया है, वो वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा। वो वाकया दिल के कानों से आप सुन ले। अल्लाह अल्लाह, शराबी क्या नहीं कर सकता, बल्कि हदीस में है, शराबी अपनी माँ के साथ जिना भी कर सकता है। नशा करने वाला अपनी खाला की इज्जत के साथ भी खेल सकता है। नशा करने वाला अपनी बेटी की आबरू भी ले सकता है, क्योंकि नशा करने वाले को होश नहीं रहता। इसलिए नशे से तौबा कर लो, निकल आओ नशे से। हजरत मालिक दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया। हजरत मालिक बिन दीनार, बड़ा खूबसूरत वाकया है, खवातीन भी सुने, बच्चों को सुनाने काम आएगा, और आप भी मेरे नौजवान अपने दोस्तों को सुनाइएगा ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया, तो मैं जब हज
के लिए गया तो मैं हरम में पहुंचा इस वक्त, तो उतने में मुझे याद आया 5 लाख हाजी हैं, इनमें कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया और कौन है जिसका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब सुनना, मालिकुल दिनार कहते हैं मैंने काबे का गिलाफ पकड़ा और काबे का गिलाफ पकड़कर मैंने दुआ की, ए अल्लाह मुझे बता तो सही कि तूने 5 लाख में किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया। और दुआ करके मैं इत्मीनान चला गया, अपने खेमे में लेट गया। आंख लगी तो मुझे गैब से निदा आई, ऐ मालिक मैंने मोहम्मद इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। एक बंदा है जिसका हज मैंने रद्द कर दिया और वो बल्ख का रहने वाला है, और तू जा, ऐ मालिक तू जा और जाकर उससे मुलाकात कर और उसके मुंह पे जाके बोल कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं उठा, उठने के बाद मैं जहां बल्ख के हाजी थे उनके खेमे की तरफ गया। मैंने पूछा, ऐ बल्ख वालों क्या तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? उन्होंने कहा, ऐ मालिक तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम किसका नाम ले रहे हो? ये मोहम्मद बिन हारून की मामूली हस्ती नहीं, हम उसको जानते हैं। वो इतना मुत्तकी है कि हर दिन रोजा रखता है, हर रात इबादत में गुजारता है और मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है, मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है और 40 साल से हर साल वो हज के लिए पैदल आता है। किस हस्ती का नाम ले रहे हो? वो खेमे में नहीं रुकता, उसका तकवा ये है खुले आसमान के नीचे रुकता है, सर्दी हो या गर्मी वो अरफात और मिना में हमेशा खुले आसमान के नीचे रुकता है। इतना मुत्तकी है। कुछ दिनार निकले, जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है एहराम में नंगे सर है। एहराम में था तो नंगे सर होना एक जाहिर सी बात है, वो होना ही था। और उसकी आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, पैर के अंदर जंजीर है और एक हाथ के अंदर वो जंजीर पकड़े हुए है और रोते हुए आसमान की तरफ देख के बड़े नाज से कहता है, मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मेरी मगफिरत कर दे। बहुत हो गया मौला, बहुत दिन बीत गए मौला, मैं तुझे मनाता हूँ लेकिन तेरी तरफ से रजा का ऐलान नहीं होता। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। जैसे मालिकुल दिनार की आपके कदमों की आहट उसके कानों में पहुंची, जल्दी से उसने आंसू पोंछ लिए। मतलब वो चिटिंगबाज नहीं था, रियाकार नहीं था, अपने आंसू छुपा रहा था, उसने आंसू पोंछ लिए। जैसे मालिक बिन दिनार ने उसको देखा तो कहा, कौन? मालिक बिन दिनार। अच्छा ए अल्लाह के वली, ख्वाब देख कर आ रहे हो कि इब्ने हारून का हज रद्द हो गया, जाकर उसको इत्तला दे दो, यही रिपोर्ट लाए हो ना, यही बात लाए हो ना। मालिक बिन दिनार ने सोचा, या अल्लाह ये कैसा बंदा है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, मेरे ख्वाब का मजमून भी जान करती थी। नशे की हालत में माँ ने देखकर मुझे एक तमाचा मारा, मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, लेकिन मैं नशे में था, मैं शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया, मैं शैतान के हाथ का आला बन गया। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक तमाचा मारा क्योंकि मैं माँ का वफादार और फरमा बरदार था, लेकिन नशे में होने की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि नशे की हालत में मैंने पलटकर अपनी माँ को तमाचा मारा। और एक तमाचा नहीं बल्कि तमाचे पर तमाचा मारता रहा और माँ को मारते मारते मैंने उठाया और तंदूर जल रहा था, जलती हुई आग में मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे तो ये वाकई की मुझे कोई खबर नहीं थी, ये वाकया मुझे मेरी बीवी ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह हुई, सुबह के वक्त नशा खत्म हुआ, नशा काफूर हुआ, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। जब बीवी को आवाज दी उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार बीवी, आज तल्ख लहजे में तू क्यों जवाब दे रही है? तो कहा, बदबख्त, मैं तो रात के गुजरने का और तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। अगर तेरा नशा ना होता और रात ना होती तो मैं तुझे रात ही छोड़ करके चली जाती। बदबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या हो
हो सकता है। मैं जल्दी से सटपटा कर बिस्तर पे उठ के बैठ गया। मैंने पूछा माँ का क्या हुआ? कहा मैं तो माँ का वफादार हूँ, माँ का क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा देख तेरी माँ का क्या हाल है। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा बीवी से अम्मी कैसे मर गई, अम्मी का क्या हो गया, अम्मी को किसने ये हाल में किया? मेरी बीवी ने पूरा वाकया बताया। जालिम तू नशे में आया था, माँ ने तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को मारते मारते तूने तंदूर में फेंक करके जला दिया। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था मगर अब पछताने से क्या होता। कहने वाले ने कहा है पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उससे वो गलती हो चुकी थी कि जिसका मदावा नहीं हो सकता था, अल्लाह अकबर, जिसका कफारा नहीं हो सकता था। मैं अपने जवानों से कहता हूँ बात आगे बढ़ाने से पहले अल्लाह ना करे कि तुम में कोई माँ बाप का कातिल बने। अल्लाह